हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस बाय दीक्षा तनेजा। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ये हमारे क्लास 8th का चैप्टर है। बहुत दिनों के बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पर वापस लौटे हैं। ठीक है, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड एंड फो। सबसे पहले हम 3 डिफरेंट बुक से इस चैप्टर का कंटेंट मैंने तैयार किया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, पिक्चर्स मैं तीनों की बुक की सभी की दिखा दूंगी। सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन थ्रू नेक्ड आइज। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन थ्रू अ नेक्ड आइज। ठीक है, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, वो ना हर जगह प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी मैं आपको वीडियो पढ़ा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ फ़ोन में, हाथ में, हमारी बॉडी में, हवा में। ठीक है, हर जगह क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक, वो होते क्या हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। दे आर फाउंड इन कहाँ कहाँ मिल सकते हैं वो। दे आर फाउंड इन एयर, सोयल, वाटर, इन आवर बॉडी और इवन इन एक्सट्रीम क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर भी हमारे को क्या मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन थ्रू अ नेक्ड आइज, कि नेक्ड आइज से जिसको हम नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब हम करते हैं हमारे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे। सबसे पहले हम टाइप देख लेते हैं क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो कौन से हैं, वैसे तो मेन तो 4 टाइप हैं। ठीक है, एक वायरस को भी इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, फंगाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और एल्गी। ठीक है, ये सबसे पहले हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा और चीज़ें जानते हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख तो नहीं सकते, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं, उनके एक्शन से हमें पता चलता है। ठीक है, एक्शन जब वो क्या कर दे, कोई भी चीज़ें हैं उसको क्या कर दे, स्पॉइल कर दे। ठीक है, हमारे को डिजीज़ हो जाएंगे, तो ये जो डिजीज़ है, कई चीज़ें वो किससे केस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, आगे आता है बहुत सारे जो डिजीज़ होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से केस होते हैं। सबसे पहला डिजीज़ है टाइफाइड, टेटनस, कॉमन कोल्ड, एड्स, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, स्किन इन्फेक्शन और मलेरिया। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां जो क्या कौन क्रिएट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन आवर फूड एंड कोज फूड पॉइजनिंग। मतलब कि हमारी फूड के ऊपर आ जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। कई बार जो हम ये जो मिल्क है जो हम लेकर आते हैं डेयरी से, ठीक है, या दूध वाला देकर जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, लेके आते हैं तो क्या करते हैं, बॉईल करते हैं ना सबसे पहले, तो फिर फ्रिज के अंदर रखते हैं ठंडा होने के बाद। तो सबसे पहले हम उसको बॉईल क्यों करते हैं, ठीक है, हम ऐसे क्यों नहीं रख सकते। ठीक है, तो मेन रीज़न जो है दूध को बॉईल करने का, मिल्क को बॉईल करने का, वो है माइक्रो, उसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। बॉइलिंग से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए हम दूध को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो हमारे लिए क्या है, यूज़फुल भी हैं। ठीक है, वो हमारे फ्रेंड भी हैं, वो हमारे फो यानी कि दुश्मन भी है, यानी कि हमारे लिए खतरनाक भी हैं। कैसे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले वो हमारे यूज़फुल कैसे हैं। ठीक है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज़फुल टू अस। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये कर्ड बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं,
चीज़ बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए, केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड और मेडिसिन्स बनाने के लिए क्या करते हैं, काम आते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड क्लीन द इन्वायरमेंट। ठीक है, दे क्लीन द इन्वायरमेंट आल्सो यूज इन रिसाइकलिंग द मटीरियल। बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है, ये सबसे पहला किसने बताया था, एंटोन वॉन लियोवन हॉक ने बताया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, मैंने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है, ये 4 है। कौन कौन से, पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है 4th तो हमने कर लिए, 5 जो होगा ना वो हमारा होगा वायरस। ठीक है, वो भी एक टाइप का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वायरस क्या करता है, वो बॉर्डर लाइन का काम करता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। बॉर्डर लाइन कैसे, अगर वो हमारी बॉडी के बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो वो किसका काम करेगा, वो लिविंग की तरह काम करेगा। तो वो क्या है, वायरसेस क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन का काम करते हैं किसके बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग। चलो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक एक करके रीड करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बैक्टीरिया को। देखो, उससे पहले हम क्या करते हैं, सिंगुलर पता होना चाहिए हमारे को कि बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम। सिंगुलर ऑफ वायरस, वायरस का सिंगुलर क्या होता है, वायरस। वायरसेस का सिंगुलर क्या होगा, वायरस। बैक्टीरिया का बैक्टीरियम, प्रोटोजोआ का प्रोटोजोन्स, फंजाई का फंगस। ठीक है, ये सिंगुलर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिटेल पढ़ते हैं किसकी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हैव सेल वॉल, इनके पास क्या होती है, सेल वॉल। बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हैव सेल वॉल बट डोंट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड स्ट्रक्चर, कि उनका ना तो न्यूक्लियस होता है उनके पास, ना ही उनका वेल डिफाइंड कोई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बैक्टीरिया हैव, बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं, वो रेस्पायर कर सकते हैं, एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, मतलब वो खुद करते हैं, खुद ही मूवमेंट करते हैं। ठीक है, खुद ही रेस्पायर करते हैं, खुद ही रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, शेप्स के बेसिस पे अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की जो शेप हो सकती है वो स्फेरिकल भी हो सकती है, वो रोड शेप भी हो सकती है, वो स्पाइरल भी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो गए राइजोबियम बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो किस लिए काम आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस में काम आता है, कर्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास सेल वॉल होती है, लेकिन जो उनका न्यूक्लियस होता है ना वो वेल डिफाइंड नहीं होता, ना ही उनका स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होता। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, खुद मूव कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, हमने अलग अलग टाइप कर लिए। एग्जाम्पल कौन से पढ़े हमने, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस। वायरस, वायरस क्या होते हैं, आर टू स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। चलो हम पिक्चर्स देखते हैं थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, ये देखो, ये किसकी है, ये है बैक्टीरिया, ये क्या है, पैरामीशियम, ये यूग्लिना, ये सारे क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ये क्या है, अमोएबा, ये स्पायरोगायरा। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये देखो यहाँ पर अलग से भी दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है बैक्टीरिया। ठीक है, ये 2 बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फिर फंजाई, ठीक है, फिर प्रोटोजोआ, ठीक, फिर एल्गी। ठीक है, अभी सबसे पहले हमने किसको रीड किया है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हमने क्या किया है, पढ़ा है। ठीक है,
ठीक है। बैक्टीरिया के बाद हम करते हैं वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस आर टू स्मॉलर देन बैक्टीरिया, कि वो बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। वायरस डू नॉट रेस्पायर, देखो वो रेस्पायर नहीं कर सकते खुद। ग्रो एंड एक्सक्रीट, डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, मतलब कि वो खुद मूव नहीं करते, ठीक है। दे जस्ट रिप्रोड्यूस, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं और मल्टीपल होते जाते हैं। वायरस तभी रिप्रोड्यूस करेंगे जब वो लिविंग होंगे, यानी कि सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। दोनों के बीच का क्या करते हैं? बॉर्डर लाइन का काम करते हैं। अगर वायरस लिविंग कब होगा? जब वो इनसाइड दी बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर होगा तो वो लिविंग होगा। अगर वो आउटसाइड दी ह्यूमन बॉडी है तो वो क्या होगा? नॉन लिविंग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है वायरस इसके? ठीक है, एग्जाम्पल होंगे हमारे, ठीक है। उनसे डिजीज़ होने वाले कौन से हो सकते हैं? कॉमन कोल्ड वगैरह, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, ठीक है। जैसे HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है, HIV और एड्स। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स की क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड immune deficiency syndrome. Disease caused by microorganism cannot be treated with antibiotics, मतलब कि अगर microorganisms, disease caused by microorganism cannot be treated with antibiotics, ठीक है। आगे आता है नेक्स्ट, अगर वायरस जो होते हैं ना उनसे जो डिजीज़ होते हैं ना उन पे एंटीबायोटिक्स भी क्या करती है? काम नहीं करती। अगला थर्ड है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और क्या होते हैं? ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, ठीक है। क्या होते हैं? एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? पॉन्ड्स में, लेक्स में, डर्टी वाटर ड्रेन्स, रिवर, सी वाटर, डैम सोयल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे प्रोटोजोआ के? अमोइबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ये सारे जो भी मैंने पिक्चर दिखाई थी ना वो किसके एग्जाम्पल होंगे? प्रोटोजोआ के होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोआ विच कोज ए डिजीज मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो कौन सा डिजीज क्रिएट करता है? मलेरिया। किसके अंदर? ह्यूमन बींग्स के अंदर। प्लाज्मोडियम इज कॉमनली नोन एज अ मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम को क्या बोलते हैं? एमपी से याद करेंगे क्या? मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या? एल्गी। देखो अभी तक हमने 3 पढ़ लिए। सबसे पहला हमने पढ़ा बैक्टीरिया, आफ्टर दैट वायरस, आफ्टर दैट वी रीड, जल्दी बताओ जल्दी, हमने पढ़ा प्रोटोजोआ। अब नेक्स्ट है हमारा एल्गी, ठीक है। एल्गी के रीड करेंगे। एल्गी क्या होता है? प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। वो क्या थे? प्रोटोजोआ थे हमारे एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो एल्गी है वो क्या है? हमारे प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब इनके अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं, यानी कि खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। एल्गी और प्लांट्स में डिफरेंस क्या है? एल्गी डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, जस्ट लाइक अ प्लांट। जैसे प्लांट के क्या होते हैं? रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होते हैं, वैसे उसके नहीं होते एल्गी के, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे एल्गी के? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, स्पायरोगायरा, ये सारे क्या है? मल्टी सेलुलर एल्गी हैं, ठीक है। जैसे डायाटम जो होगी वो क्या होगी? यूनिसेलुलर। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ना वो हेल्प करती है टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने का काम कौन करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। लास्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंजाई। फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। एंड डू नॉट फोटोसिंथेसाइज, यानी कि अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसाइज की प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करेंगे। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, मशरूम और पेनिसिलिन, ठीक है। ये क्या होंगे? ठीक है। देखो अब एक बार हम फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। चलो सबसे पहले फटाफट से ओवरव्यू लेते हैं। क्या सबसे पहला क्या था? बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज,
सेकंड, ठीक है। वायरस, वायरस भी क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन से थे, राइजोबियम बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वायरस के कौन से थे, HIV, एड्स, ठीक है, कोरोना वायरस। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन से थे, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एल्गी, एल्गी के एग्जाम्पल क्या थे, एल्गी के अंदर क्या था, दे हैव क्लोरोफिल, दे फोटोसिंथेसिस, दे परफॉर्म द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायाटम, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, फंजाई, फंजाई क्या थी, दे डोंट हैव क्लोरोफिल, दे डोंट फोटोसिंथेसाइज्ड, ठीक है। ये भी क्या है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हमने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या कर लिए, टाइप पढ़ लिए, ठीक है। थोड़े अब फोटोज देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा बैक्टीरिया, मैंने बताया ना बैक्टीरिया की अलग अलग शेप हो सकती है। ये हमारा रोड शेप्ड, ये क्या है, वायरस, देखो ये क्या है, अमोइबा, पैरामीशियम, ठीक है। ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है। अमोइबा पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल होगा, प्रोटोजोआ का। एल्गी का एग्जाम्पल स्पायरोगैरा। ये जो सारे हैं फंजाई के, कौन से, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिन, ठीक है। ये थे हमारे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद आता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ, ये क्या होते हैं, ओमनी प्रेजेंट। माइक्स क्या होते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मीन्स एवरीवेयर, ठीक है। ओमनी मतलब एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हर जगह मिलते हैं, कहाँ कहाँ, देखो कहाँ कहाँ, हवा में, पानी में, सोयल में, डेड मैटर में, सलाइन वाटर में, मार्शी लैंड में, इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो सर्वाइव इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम ऐसी जगह होती है जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ पर भी हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो अमोइबा जो होता है ना, वो क्या करता है, लीव अलोन, वो अकेला रहता है। जो फंजाई और बैक्टीरिया होता है वो लिव इन कॉलोनीज। अगला नेक्स्ट चीज़ आती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल क्या है इन आवर लाइफ, ठीक है। ब्रेड और डो, ठीक है, में फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन मीन्स क्या होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, यीस्ट रिप्रोड्यूस करती है रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हेल्प कौन करता है, यीस्ट हेल्प करती है फर्मेंटेशन प्रोसेस में। यीस्ट क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस इज ट्रैप्ड इन डो, ठीक है। उस आटे में वो क्या हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज। जैसे वो जो डबल रोटी वगैरह आती है या केक होता है, वो फूल जाता है ना, फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा हो जाता है ना, वो किस वजह से होता है, उसके अंदर प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन, होती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर यीस्ट क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है रैपिडली, और क्या करती है, कौन सी गैस रिलीज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करती है, जिससे जो हमारा केक, डबल रोटी वगैरह क्या हो जाती है, फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाती है, और जो हमारे को अच्छी लगती है खाने के लिए, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह भी हो गया, ठीक है। और क्या रोल है, फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड, कर्ड बनाने के लिए भी, यानी कि शुगर लैक्टोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। ये इसमें भी कौन हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। आगे आता कि जो लुइस पास्टर था ना, वॉज अ फर्स्ट टू डिस्कवर द फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। फर्मेंटेशन को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, लुइस पास्टर ने 1857 में फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हमने देख लिया कि वो हमारे क्या है, फ्रेंड है। कैसे, क्योंकि वो हमारे क्या बनाने के लिए हेल्प करते हैं, कर्ड बनाने के लिए हेल्प करते हैं। सेकंड, वो क्या बनाने के लिए हेल्प करते हैं, यानी कि डबल रोटी वगैरह बेकिंग के लिए हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, सोयल फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। द फर्स्ट नॉन टॉक्सिक एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928, ठीक है। उसने क्या बनाई थी, एक एंटीबायोटिक्स बनाई थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन, ठीक है। और वैक्सीन जो डिस्कवर की थी, द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर इन 1790
8। ये तो हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं। आगे आता है हार्मफुल कैसे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं, ठीक है। जो डिजीज़ केस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस, ठीक है। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, स्पॉइल्स फूड, क्लोथ और लेदर, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, उनको बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जैसे सोल्ट। प्रिजर्वेटिव का काम कौन करते हैं, चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए सोल्ट, ऑयल, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। 2 एग्जांपल अगर पूछ लिए जाता है पेपर में कि एग्जांपल बता दो प्रिजर्वेटिव के, तो कौन से होंगे, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये क्या है, प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर मिल्क को क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट करने के बाद 15 से 30 सेकंड के लिए उसको ठंडा किया जाता है, फिर क्या कर देते हैं, पैकेट के अंदर क्या कर देते हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, वेयर दे फाउंड या वेयर दे लिव, ठीक है। आफ्टर दैट harmful effect of microorganism and यूज़फुलनेस ऑफ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड 4 के क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।